आप जरूर प्रभु यीशु के बहुत सारे चित्र देखे होंगे और प्रभु यीशु के इन सभी चित्रों में से सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला एक चित्र कहा जाए प्रभु यीशु के अति पवित्र हृदय का चित्र है, जहां हम प्रभु यीशु को उनके खुले हृदय के साथ और उस हृदय के चारों ओर जलती हुई आग, कांटों का मुकुट, खुला हृदय और एक क्रूस को देखते हैं और प्रभु यीशु अपने हाथ उस हृदय की ओर इंगित करते हुए मुस्कुराते हैं हमें देखकर। यह आप बहुत अलग अलग ज्यादा जगहों पर देखे भी होंगे और आपके घर में भी होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसके महत्व को समझते हैं। इस चित्र को अधिकतर लोग समझते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है। और यदि आप इसके बारे में कभी सुने नहीं है तो मैं एक बात आपको बताऊं, ये प्रभु यीशु स्वयं एक संत को, एक धर्म भगन को दर्शन देकर ये सब आदेश दिए थे और ये कोई भक्ति अभी की नहीं है। तो आइए इन सब के बारे में आज हम मनन करेंगे। आज मेरे लिए एक प्रकार से एक विशेष दिन मैं मानता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के बारे में मनन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि जब हम दिल के बारे में बात करते हैं वो हमें जरूर छूता है, क्योंकि अन्य सभी बातें हम दिमाग से करते हैं, लेकिन जब हम दिल को देखते हैं, क्योंकि जरूर मैं अभी प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को देखते हुए मैं बात कर रहा हूं, यानी उस चित्र को देखते हुए बात कर रहा हूं। तो जब हम उसको देखते हैं एक अलग सा एक अनुभव हमारे मन में उत्पन्न होता है। आज हम इसके बारे में मनन करेंगे। क्या विश्वास करेंगे कि इसकी शुरुआत पुराने विधान में हम देख सकते हैं। ईश्वर इस्राएलियों को आदेश दिए, एक ही ईश्वर है और तुम एक ही ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो, सारे हृदय से प्यार करो। लेकिन मनुष्य कभी ईश्वर को प्यार नहीं कर पाया। यीशु इस दुनिया पर मानव रूप धारण करके आए। पहले हमारे जैसे एक हृदय नहीं था उनके पास, क्योंकि वे मनुष्य नहीं थे, लेकिन मनुष्य रूप धारण करने के कारण, मरियम से शरीर धारण करते हुए मानव रूप लेने के कारण यीशु के शरीर में भी हमारे जैसे एक मानव हृदय आया। और यह हृदय आज भी यीशु का है। हम सोचते होंगे कि यीशु यहां से पुनरुत्थान के बाद जब स्वर्ग गए वहां उनका शरीर सब नष्ट हो गया। नहीं, इसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं पुनरुत्थान के बारे में। आप जरूर उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां हम देखते हैं कि यीशु अपने वही पुनर्जीवित शरीर के साथ पिता के दाहिने उपस्थित हैं और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। और वही यीशु के बारे में उनके सबसे प्यारा शिष्य संत योहन कहते हैं, ईश्वर प्रेम है। सबसे एक छोटा वाक्य हम कह सकते हैं ईश्वर के बारे में, एक परिभाषा यदि कोई हमसे पूछे, एक ही वाक्य 3 शब्दों का, ईश्वर प्रेम है। 3 शब्द, लेकिन ईश्वर और मनुष्य का वो जो रहस्य है उसका पूरा सार हम इस एक ही छोटी सी वाक्य में हम देख सकते हैं। ईश्वर जब मनुष्य से कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मनुष्य उस प्रेम को पहचान नहीं पाया। इसलिए ईश्वर स्वयं हमारी स्थिति में, हमारे समान, हमारे एक ही स्तर पर आकर खड़े होकर हमसे कहे, देख मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वो भी हमारे समान एक हृदय अपनाकर, हमारे समान एक शरीर अपनाकर, वो हृदय क्रूस पर छेदित किया गया। इन सब के बारे में हम थोड़ी देर बाद में मनन करेंगे, लेकिन इसका इतिहास हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा पुराने विधान में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम नए विधान में जब ईश्वर के बारे में संत योहन जैसे कहते हैं ईश्वर प्रेम है, वहां से इसकी भक्ति एक प्रकार से उत्पन्न होता है, शुरू होता है। प्रारंभिक कलीसिया में ही बहुत सारी भक्तियां उत्पन्न हुई थी, प्रारंभ की गई थी। क्योंकि पहले जैसे आज हमारे हाथ में धर्म ग्रंथ है यानी बाइबल है, वैसे पहले नहीं था। इस रूप में आने के लिए कम से कम इसको 4 सदी लगी थी। और आज जैसे हम अध्याय, पदसंग ये सब बोलते हैं, ये शुरू से नहीं है,
लेकिन उन सब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां। लेकिन जब बाइबल इस रूप ले रहा था, उसके पहले से ही बहुत सारी भक्तियां थी। उनमें से एक है पवित्र हृदय की, यानी ये सीधा हृदय के बारे में नहीं बोलते थे, ईश्वर का प्रेम। जैसे मैंने कहा, ईश्वर के बारे में यदि हमसे कोई पूछे, एक वाक्य में हम कहें तो हम कहते हैं ईश्वर प्रेम है। उतना में ही सब कुछ निहित है। और प्रेम बिना हृदय का कैसे मनुष्य समझेगा? जब आपसे कोई कहे कि कोई आपसे प्यार करते हैं, आपको क्या याद आता है? दिल। जैसे मूवीज में या बचपन में कहीं कहीं कोई चित्र दीवार में भी हम देखे होंगे, एक हृदय बनाया जाता था और उसमें एक तीर लगा दिए और उसमें एक छेद और उसमें से रक्त टपकते हुए एक एक बूंद का वो चित्र बनाते थे। वो एक साधारण एक प्रकटीकरण है प्रेम का, एक प्रतीक है हृदय, क्योंकि बिना हृदय का कोई प्यार की कल्पना नहीं कर सकता। तो जब हम ईश्वर के बारे में प्रेम कहकर हम जब संबोधित करते हैं, मनन करते हैं, उसका मतलब है कि वहां ईश्वर का हृदय है। इसलिए संत पिता संत अलेक्जेंडर ये कहा करते थे कि कलीसिया की उत्पत्ति जब प्रभु यीशु का हृदय छेदित किया गया, यानी उनका बगल छेदित किया गया, और वहां से जब पानी और रक्त, आखिरी बूंद पानी और रक्त टपक रहा था, वहां से ही कलीसिया उत्पन्न हुई। वो है वो खुला हृदय जहां से कलीसिया उत्पन्न हुई और उसमें हम सम्मिलित किए गए। और संत आइरेनियस जो शहीद हुए थे 208 में, वे कहते हैं कलीसिया प्रभु यीशु से उत्पन्न हुई वो जीवंत जल की धारा है, वो प्रभु यीशु के हृदय से उत्पन्न हुई है। और संत जस्टिन जिनकी शहादत 165 में हुई थी, जो वास्तव में यीशु को बहुत विरोध किए थे, आप ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत है। वे ये कहते हैं, हम क्रिस्तीय नई इस्राएल है जो प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय से उत्पन्न हुए हैं, जैसे पहाड़ से पानी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे ऐसे हमारे संत लोगों के लेख में यीशु के पवित्रतम हृदय के प्रति भक्ति को हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे आज जिस रूप में भक्ति मनाया जाता है, इस रूप में एक केवल बाद में आया। 13वीं सदी में इसके बारे में गहरी शिक्षा की गई, शोध किया गया था और इस भक्ति को गहराई दिया गया। उस काल में ही महान संत लोग, असीसी के संत फ्रांसिस, संत डोमिनिक, संत एंथनी, संत एल्बर्ट, संत बोनावेंचर, संत थॉमस एक्विनस जैसे महान संत लोग इस भक्ति को और भी गहराई दिए और अपने प्रवचनों में लोगों से कहे इस भक्ति को अपनाने के लिए, और तब से ये भक्ति गहराई प्राप्त करती गई। लेकिन इसके एक निश्चित एक शुरुआत यदि हम कहें या एक मोड़ मिला जब यीशु पहली बार सिस्टर मार्गरेट मरियम को दिखाई दिए, जो अभी संत हैं। उनको यीशु 4 बार दिखाई दिए। पहला दर्शन उनको मिला था दिसंबर 27 तारीख 1673 में, और दूसरा दर्शन 2 जुलाई 1674 में, और तीसरा भी उसी साल में मिला, और आखिरी बार चौथा जो दर्शन यीशु उनको दिए थे 13 और 20 जून के बीच में 1675 में यीशु उनको दिखाई दिए थे। ये केवल एक एक बार नहीं, उन समयों में यीशु उन्हें विशेष संदेश दिए थे। इन सब के बारे में यहां हम मनन नहीं कर पाएंगे, हम इसके इतिहास के बारे में देख रहे हैं। तो यीशु ऐसे उन्हें विशेष रूप से 73 से लेकर 75 में बीच में उन्हें दर्शन देते रहे। इस दर्शन के बाद इस भक्ति को एक ठोस और विश्वव्यापी कलीसिया में इसकी घोषणा करने के लिए एक मांग उठी। संत पिता पियूस 9वें ने 1856 में अति पवित्रतम हृदय का त्योहार को विश्वव्यापी कलीसिया के त्योहार के रूप में घोषणा करके इसको हर चर्च में
इसका त्योहार मनाने का आदेश दिया। और यह त्योहार पेंतकोस्त त्योहार के 19वें दिन के बाद में मनाया जाता है। तो ये प्रभु यीशु के अति पवित्र शरीर और रक्त के त्योहार के बाद में आने वाले शुक्रवार को अति पवित्र हृदय का त्योहार मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे संदेश यीशु दिए, 12 प्रतिज्ञाएं दिए हैं जो इस भक्ति का सम्मान करेंगे, जिसके बारे में भी हम यहाँ मनन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अभी उस चित्र के बारे में ही मनन करने जाएंगे। आइए, जैसे मैंने कहा, ये चित्र जैसे आप देख रहे हैं, इस चित्र में एक हृदय है। यीशु का जो पवित्रतम हृदय का जो चित्र है, उसके बीच में हम एक हृदय देख रहे हैं। वो भाला से छेदित किया गया है, उससे रक्त बह रहा है, उसके चारों ओर आग अभी भी जल रहा है एक हृदय, और इसमें कांटों का मुकुट है, और उसके ऊपर एक क्रूस वास्तव में हृदय के अंदर रखा गया है। वो उसके बाहर नहीं है, उसके अंदर है, हृदय के अंदर। इन सब के बारे में आइए हम मनन करते हैं। ये आग का अर्थ क्या है? भावना, जैसे किसी के लिए आपका दिल धड़कता है, यानी प्रेम उत्पन्न होता है, तो हम बोलते हैं वो जलता है। तो प्रभु यीशु का हृदय हमारे लिए जल रहा है। उस समय केवल नहीं, ईश्वर जब मनुष्य बने तब केवल नहीं, आज भी वो जल रहा है। और मैं एक बात बताना भूल गया, वो ये था, प्रभु यीशु जैसे संत मार्गरेट मरियम को दिखाई दिए थे, उनको आदेश दिए, जैसे उनका हृदय दिख रहा था वैसे ही उस चित्र को बनाना और लोगों के बीच में इसको बांटना, और इसकी भक्ति हर तरफ फैलना चाहिए, यीशु की मांग थी। और इस आग के पीछे हम 3 कारण देख सकते हैं। सबसे पहला है, पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया जाता था, और होम बलि आग के बिना नहीं होता। वहां इस बलि के रूप में एक हृदय दिखाया गया है, क्योंकि जैसे शुरू में ही मैंने कहा, ईश्वर हमें आदेश दिए अपने ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करना। तो ये हृदय, यीशु का हृदय, एक प्रकार से पिता के प्रति उनका जो प्रेम है उसको भी प्रकट करता है, क्योंकि उसी प्रेम के खातिर वे मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए थे। दूसरा कारण, जहां ईश्वर मूसा को दर्शन दिए थे, एक झाड़ी, वो झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हुई। और उसी प्रकार जब सिनाई पर्वत पर ईश्वर की उपस्थिति उतर कर आई बादल के रूप में, जलती हुई बादल के रूप में, वो भी इसका एक प्रतीक था। और उसी प्रकार जब नबी एलीजा इस्राएलियों के विरुद्ध में एक प्रकार से खड़े थे, वो एक तरफ और इस्राएली लोग और दूसरे धर्म को मानने वाले सब एक तरफ, उस समय ईश्वर एलीजा के बलि को अपनाने के लिए, होम बलि को आग से भस्म करने के लिए आग भेजे थे। तो ये भी एक प्रकार से उसका एक प्रतीक है। और उसी प्रकार आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई उस समय बाइबल में हम पढ़ते हैं मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 भाग में बट गया। ईश्वर और मनुष्य एक दूसरे से आमने सामने दर्शन करने पाए। और उसी प्रकार यीशु का हृदय ईश्वर खोलकर हमें अपना दर्शन कराते हैं। और तीसरा कारण यह है, ये यीशु का हमारे प्रति जो प्रेम है उसका प्रतीक है ये आग। और ये कोई साधारण जैसे हम शब्दों में कहते हैं वैसे नहीं है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए जो प्रेम उनके हृदय में जलता है, उससे कई गुना ज्यादा गहरा है ये प्रेम। और दूसरी बात हम जो देखते हैं, हम उसके चारों तरफ रोशनी देखते हैं, लाइट। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि अंत में कोई रोशनी या ज्योति नहीं रहेगी जो हमें सूर्य से मिलता है, बल्कि हमें जो रोशनी हमें प्राप्त होगी वो स्वयं यीशु से हमें मिलेगा, क्योंकि यीशु ही वो ज्योति है। तो यहां उनका जो हृदय, जलते हुए हृदय के चारों वो जो रोशनी है वो इसका प्रतीक है। और ये हमें ईश्वर के उस प्रेम को हमें पूर्ण रूप से प्रकट करता है। हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में कांटों का मुकुट देखते हैं। वो हमें मालूम है
कि यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, और वही मुकुट अभी उनके हृदय के चारों तरफ उनके उस दुख भोग को याद दिलाता है, उनके उस असीम प्रेम को याद दिलाता है जो उन्हें उस क्रूस मरण तक लेके गया। और यदि हम ये कहें, उनका जो दुख भोग था वो शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक और अंदर आत्मा की, उनके हृदय का दुख था, और इसलिए उनका वो कांटों का मुकुट उनके हृदय के ऊपर रखा गया है। और ये कांटों का मुकुट एक प्रकार से विजय का एक प्रतीक है, क्योंकि उसके द्वारा यीशु हमें अपनाए। और जैसे मैंने कहा, हृदय के ऊपर हम एक क्रूस को देख रहे हैं, वो हृदय के अंदर रखा गया है। यदि हम प्रभु यीशु के हृदय को एक तरफ रख दें तो हम उनके क्रूस मरण को कभी समझ नहीं पाएंगे। उनका हृदय और ये क्रूस एक दूसरे से जुड़े हैं, और उनका हृदय ही है जो इस क्रूस के भार को अपने ऊपर लिया है। उनका शरीर नहीं है केवल, उनका ये हृदय, क्योंकि हम जानते हैं हृदय ही मनुष्य का एक प्रकार से स्रोत है, वही उसका केंद्र है। और हृदय उनका केंद्र होने के कारण यही है जो हमारे प्रति उनका प्रेम का जो चिन्ह है, जो क्रूस है, वो उनके हृदय को छेदित करते हुए ऊपर दिखाया जाता है। यानी क्रूस प्रभु यीशु के हृदय के अंदर खड़ा है। ये कितना अद्भुत है! ये हमें केवल एक चित्र के रूप में नहीं, बल्कि हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम के रूप में देखने की जरूरत है। ये भक्ति केवल हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए केवल नहीं, बल्कि हमें ईश्वर की ओर उनके इस असीम प्रेम को स्वीकार करते हुए, अनुभव करते हुए उनके नजदीक जाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। आप जरूर अपने घरों में यीशु के अति पवित्रतम हृदय के चित्र आप रखिए, उस पर मनन करिए और उसको भावना के साथ देखिए। उनके असीम प्रेम के बारे में मनन करते हुए हम जैसे अयोग्य मनुष्यों के प्रति उनके उस असीम प्रेम को अनुभव करते हुए, अपनाते हुए, आप इस पर मनन करते हुए अपना जीवन यापन करिए। तब हमें पता चलेगा कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तब हमारे जीवन की परेशानियां, दुख में हम कुछ अर्थ पाएंगे। आइए हम यीशु से प्रार्थना करें। हे हमारे यीशु, आज हम आपके अति पवित्रतम हृदय के बारे में मनन किए, जो हृदय आप संत मार्गरेट मरियम को दिखाए थे। हम विश्वास करते हैं, अनुभव करते हैं, हमारे शब्द बहुत सीमित है। आप अपना आत्मा के प्रेरणा से आपके अति पवित्रतम हृदय की जो शक्ति है, जो प्रेम है, उसको हमारे अंदर उड़ेल दीजिए, ताकि हम जैसे आप हमसे प्यार करते हैं, उस प्रेम को अपनाते हुए आपके हृदय के साथ हमारे हृदय को भी जोड़कर, जैसे आप पिता से प्यार किए, वैसे हमें भी पिता से प्यार करने, और जैसे आप हमसे प्यार करते हैं, वैसे हम भी दूसरों से प्यार करने और अपने आप को दूसरों के लिए देने की कृपा हम सबों को प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।